आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई MG हेक्टर। आज की वीडियो में आपको हेक्टर का जो है शार्प प्रो वेरिएंट तो दिखाऊंगा ही, साथ में आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको हेक्टर लेनी है ना तो ये बहुत राइट टाइम है, क्योंकि MG बहुत बड़े बड़े और बहुत कमाल के डिस्काउंट दे रहा है। बेस वेरिएंट पे अलग डिस्काउंट है, शार्प प्रो पे अलग डिस्काउंट है, पर इतना जरूर से बोल रहा हूँ, जो आप पहले एक शोरूम दे रहे थे ना उस प्राइस पॉइंट पे आप इस गाड़ी को आज की डेट में ऑन रोड लेके जा सकते हो। मैंने आपको वेरिएंट बता दिया, शार्प प्रो वाला वेरिएंट है, पेट्रोल मैनुअल के अंदर। आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम MG क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की चाबी मिलती है अगर आप ये शार्प प्रो वाला वेरिएंट लेते हो, जहाँ पे 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आप खोलना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाता है। वैसे गाड़ी के अंदर एक बहुत कमाल का फीचर मिलता है, जैसे मैं चाबी को पास लेके जाऊंगा, आप एक बार मिरर नोटिस करना, थिंक कुछ तो गड़बड़ है। वैसे इसके अंदर जो वेलकम फीचर है ना वो मिल जाता है। चलो एक बार ड्राइवर साइड से और ट्राई कर लेते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। तो ये तो कुछ गड़बड़ है, एक बार ट्राई दोबारा से कर लेते हैं। ये जो फीचर है ना ये कभी कभी थोड़ा सा ग्लिच कर देता है। अब देखो गाड़ी अपने लॉक है, मिरर्स वगैरह सारे फोल्ड है। अब जैसे मैं चाबी को पास लेके जाऊंगा आप नोटिस करना, देखना ये देखो अपने मिरर भी खुल गए, इंडिकेटर्स और डोर वगैरह सारे जो है खुल जाएंगे। तो ये कीलेस एंट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और देखो जैसे ही दूर आई वही गाड़ी जो है लॉक हो गई। तो इसको आप अंदर से इंफोटेनमेंट के थ्रू बंद भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद है तो वो चीज आपको मिल जाती है। बाकी पीछे MG का लोगो आपको दिया गया है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा वेरिएंट और उस चीज के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो वेरिएंट है ना वो शार्प प्रो वाला वेरिएंट है, पेट्रोल मैनुअल के अंदर। पेट्रोल के अंदर अगर आपको चाहिए तो भैया ऑटोमेटिक CVT जो ट्रांसमिशन है ना उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। बट अगर आप डीजल की बात करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक नहीं आता है। इसके प्राइस के बारे में जरूर से बता देता हूँ। 20.86 लाख एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करता है, यानी कि 20,86,000 प्रॉपर आप बोल सकते हो। बट आपको इतने पैसे नहीं देने, क्योंकि भाई MG दे रहा है बहुत कमाल का डिस्काउंट। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के ऊपर आपको 1.75 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अगर आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, MG की वेबसाइट पे जाना, आपको ये जो डिस्काउंट वाली चीज है वो मिल जाएगी, और डीलरशिप आके दिखा सकते हो कि भाई हमें तो डिस्काउंट चाहिए, तो वो वाली चीज नो डाउट डीलरशिप वाले खुद से डिस्काउंट दे देंगे। इससे ज्यादा भी जो डिस्काउंट है आपको इजिली जो है मिल सकता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको हेक्टर का ये वाला वेरिएंट क्या कुछ ऑफर कर देता है, अब एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं और क्या कुछ दिया गया है वो सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRLs आपको मिल जाते हैं, जो कि थोड़ा सा आईब्रो वाली फील देते हैं। नीचे की तरफ क्रोम आप देख लो, बड़ी सी जो डायमंड वाली ग्रिल है अगर आप बात करोगे क्रोम की तो वो आपको देखने को मिल जाती है। सेंटर में MG का लोगो आपको दिया गया है, साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है। गाड़ी के अंदर टोटल जो कैमरे हैं वो आपको 4 मिलते हैं, 2 मिरर्स पे, एक पीछे एक फ्रंट पे। मैंने आपको ये सारी चीजें दिखा दी। दूसरी चीज की अगर आप बात करते हो तो हेडलाइट सेटअप आप चेकआउट कर लो, डुअल बैरल वाला जो सेटअप है वो आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ फॉग लैंप आपको मिल जाती है। आई थिंक यहाँ पे देखो MG की जो ब्रांडिंग है वो भी दे रखी है। उसके अलावा अगर आप बात करते हो, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। एक और चीज अगर आप बात करोगे टो करने की तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, फ्रंट में क्रोम आपको मिल जाता है। फ्रंट में फ्रंट पार्किंग जो सेंसर है वो भी दे रखे हैं, बट वो सिर्फ 2 मिलते हैं। एक आप यहाँ पे नीचे की तरफ ये देख पा रहे होगे, दूसरे की बात करते हो दूसरा आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ये मिल जाता है। और बोनट वगैरह कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अब देखो हेक्टर के बारे में एक जो बहुत बढ़िया चीज है ना वो है प्रीमियमनेस। अगर आपको प्रीमियमनेस पसंद है और आपका 20 से 21 लाख का बजट था, आप जो है इसके बीच में कन्फ्यूज थे कि आपको लेना है कि नहीं लेना, तो अब आपको 1,75,000 माइनस करने के बाद ये गाड़ी ऑलमोस्ट 18 लाख के करीब ना ऑन रोड भी देखने को मिल सकती है। बाकी डीलरशिप से एग्जैक्ट बात कर लेना क्या ऑफर आपको ऑन रोड पे मिलेगा, और एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस उसके अलावा थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए तो वो भी आप एक बार कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डीलरशिप पे आना पड़ेगा, तो वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग आप देख लो। और अगर आप साइड में बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मोरिस गैराज की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। अब देखो ये गाड़ी कहीं ना कहीं हैरियर वगैरह से कॉम्पीट करती है। देखो क्रेटा वगैरह से इसको कंपेयर मत करना, क्रेटा वगैरह का राइवल नहीं है। अगर आप चाहते हो तो इस गाड़ी को 700 वगैरह से भी कंपेयर कर सकते हो। तो उन गाड़ियों से अगर आप इसमें बात करोगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको प्रीमियमनेस, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। बाकी गाड़ी में ऐसा भी नहीं कि ग्राउंड क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी के अंदर 192 का जो एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को थोड़ा बहुत ऑफ रोड वगैरह पैच पे लेके जा सकते हो। अगर आपको लंबा कहीं ऐसा जाना है कि भाई मुझे तो लंबा ट्रैवल करना है, तो भाई ये गाड़ी आपको कभी भी धोखा वगैरह नहीं देगी इस चीज में। बाकी व्हील्स की बात करें तो सेंटर में MG का लोगो मिल जाता है, डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो आपको दे रखे हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रियर में अगर आप चेकआउट करोगे तो वो मैं आपको जरूर से दिखा देता हूँ। रियर में भी जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन दिया गया, बट फर्क इतना है कि फ्रंट में वेंटिलेटेड मिल जाते हैं, रियर में जो सॉलिड डिस्क है उसका ऑप्शन आपको जो है मिल जाता है। बाकी गाड़ी जो है फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर ही आती है, यहाँ पे कोई भी रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव वाला जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है।
ऊपर देखते हो तो देखो सबसे पहले तो जो आपको रूफ रेल्स हैं वो मिल जाते हैं, साथ में बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो जो शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको दिया गया है। अब देखो इसके मिरर्स पे बात करें ना, तो सबसे पहले तो बॉडी कलर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, और कैमरे वाली जो चीज थी वो मैंने आपको बताई दी थी। बाकी एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि इसके ग्लासेस में कुछ ना कुछ तो अंतर सा आपको लग रहा होगा। तो भाई यहाँ पे जो यूवी कट ग्लासेस है ना वो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फायदा ये होता है कि भाई आपको जो कैबिन का टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री का, वो जो है आपको कम देखने को मिलता है बाहर के कंपैरिजन में, तो ये बेनिफिट है इसका। बाकी वाइपर्स वगैरह की बात करें तो फ्लैट ब्लेड वाले जो वाइपर्स है वो मिल जाते हैं। फ्रंट में अगर आप नोटिस करोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का जो सेंसर है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, जिसकी वजह से एक चीज जरूर है कि भाई यहाँ पे गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं। बाकी कीलेस एंट्री मैंने आपको दिखाई दी, इनफैक्ट गाड़ी के अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी आपको दिया गया है। लोअर गार्निश आप देख लो, बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर आपको मिल जाता है। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे से एक बार आप हेक्टर की लुक वगैरह देखो भाई, ऐसी कुछ कंप्लीट जो लुक है वो आपको देखने को मिल जाती है। सेंटर में एमजी का लोगो है, नीचे हेक्टर की बड़ी सी ब्रांडिंग। कैमरा की बात करते हो, वो कैमरा आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो रिवर्स का, इसकी क्वालिटी वगैरह जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा जो टेल लाइट्स का सेटअप है वो आपको एलईडीज के अंदर देखने को मिल जाता है। क्रोम जितना भी इस गाड़ी पे ऊपर आप देख पा रहे हो वो सारा स्टॉक है, इसमें कोई भी ऐसा जो एसरीज वगैरह फिलहाल नहीं लगी हुई है, तो ये चीज आप क्लियर रखना। रियर ग्लास में डिफॉगर वाइपर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो भी देख पा रहे होगे, वॉशर भी आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। तो फीचर्स और प्रीमियमनेस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, उससे रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पे इशू जो है नहीं फील होने वाला। बाकी फेक एग्जॉस्ट जो वेंट है वो आपको मिल जाते हैं, दोनों तरफ क्रोम के साथ आपको जो है दिए गए, बट जो मेन एग्जॉस्ट है वो नीचे की तरफ सिंगल आपको जो है दिया गया है। टो करने का रियर में अगर आप सेंसर्स की बात करते हो, दो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक ये रहा, उसके अलावा एक ये रहा, और उसके अलावा साइड में वो रहा। तो टोटल 4 सेंसर आपको मिलते हैं रियर के अंदर। बाकी अगर आप नीचे से कुछ और चीजें देखोगे, ये सब मैंने स्टॉक आपको बता ही दिया। ऐसा कुछ कंप्लीट जो सस्पेंशन का सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाता है। इससे आप एक चीज और आइडिया लगा लो कि जो स्पेयर टायर है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है माउंट करा गया है, बट अलॉय नहीं है, ये चीज आप क्लियर रखना। स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वही आपको दे रखा है। और अब मैं आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे बटन प्रेस करो, इंडिकेटर्स वगैरह ऑन होंगे, और गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक बूट है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये आप देख भी पा रहे होगे। उसके अलावा इस गाड़ी की कवरिंग एक बार देखो क्लोजअप में, अगर आप फोकस में देखोगे ना, यहाँ पे कहीं भी जो अनइवन वाली चीज है वो नहीं फील होती है। तो फिट एंड फिनिश में नो डाउट एमजी ने बढ़िया काम कर रखा है। यहाँ से आप जो है बूट वगैरह को बंद कर सकते हो, ग्रैब हैंडल मैनुअली भी दिया है, मान लो कभी मैनुअली आपको करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हो। और इसकी हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, मान लो आपको इतना ज्यादा ऊंचा नहीं खोलना है तो आप इंफोटेनमेंट से सेट कर सकते हो कि कितना परसेंट जो बूट है वो खुलना चाहिए। बाकी हेक्टर के अंदर एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि भाई आपको 7 सीटर का ऑप्शन चाहिए तो आप हेक्टर प्लस भी चूज कर सकते हो। बॉडी स्टाइल ऑलमोस्ट यही रहेगा, बाकी ये चीज यहाँ से हट जाएगी। इसको आप वैसे हटा भी सकते हो इस तरीके से, ये इस तरीके से हट जाती है, निकाल के पूरा फोल्ड भी कर सकते हो। मान लो अगर आपको बूट वगैरह ज्यादा चाहिए तो वो ऑप्शन आपके पास जो है यहाँ पर मिल जाता है। बाकी लाइट वगैरह आप देख लो। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इस गाड़ी के अंदर एक सबवूफर और आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये रहा। यहाँ पे आपको सबवूफर मिल जाता है नीचे की तरफ, और देख लो स्पेस वगैरह नीचे की तरफ भी यहाँ पे आपको जो मिल जाता है। बाय द वे जो स्पेयर टायर है वो नीचे मिलता है, मैंने आपको दिखाई दिया था। कितना बूट स्पेस है उसके बारे में जरूर से बात कर लेते हैं। 587 लीटर का एग्जैक्ट जो बूट स्पेस है वो आपको ऑफर करा गया है। बाकी सीट वगैरह आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि भाई सीट में जो रिक्लाइन एंगल है ना उसको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो 60-40 स्प्लिट फंक्शन तो दे ही रखा है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अब आपको और बढ़िया तरीके से जो यहाँ पे देख पा रहा होगा, सेफ्टी ट्राइंगल, फर्स्ट एड के टूल किट वगैरह यहाँ पे दे रखी है। बाय द वे टूल किट आप यहाँ पे नीचे की तरफ जो है फिट वगैरह कर सकते हो। इसको कर देते हैं बंद। उसके अलावा तो ऐसा कुछ यहाँ पे बात करने लायक है नहीं मेरी नजर में। अगर आप एक फैमिली कार के तौर पे इस गाड़ी को देख रहे हो, 5 सीटर अगर आपको चाहिए, बूट स्पेस भी चाहिए, तो ये गाड़ी आपको कभी भी निराश जो है नहीं करने वाली है। बाकी इस वाले बटन को इस तरीके से प्रेस करो, बूट अपना आएगा, बंद कर सकते हो। वैसे बूट को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक लास्ट चीज और ट्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्या इसके अंदर पैर स्वाइप करके आप बूट वगैरह को खोल सकते हो कि नहीं। लॉक हो गई अपनी गाड़ी, और आते हैं पास की तरफ। तो आई थिंक एक बार जरा इसका ना प्रैक्टिकल करते हैं। चलो इसको खड़ा कर देते हैं इधर की तरफ, और आप एक बार फोकस रखना। तो भाई ये वाला फीचर नहीं मिलता। एक लास्ट ट्राई और देखो, कुछ देर के लिए चाबी होल्ड करके रखते हो ना, तो इस तरीके से तो जरूर से खुल जाता है, बट पैर स्वाइप करके आप इसको जो है नहीं खोल सकते। तो ये चीज आपको मैंने आपको बता दी। तो 2 तरीके तो ये हो गए, बाकी चाबी से खोल सकते हो तीसरा तरीका। और अगर आप चौथे तरीके की बात करते हो तो इंटीरियर में एक बटन दे रखा है। एक बार गाड़ी को जो है अनलॉक वगैरह कर लेते हैं, तो देखो ये रहा बटन, इसको अगर आप प्रेस करते हो तो बूट अंदर से भी जो है खुल जाएगा। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई इसके अंदर मिलने वाला जो इंजन है भाई, उसका पावर आउटपुट, और वो कौन सा इंजन आपको देखने को मिलता है। आई थिंक ये ऑन है, इस वजह से जो है आवाज कर रही है। बाकी देखो भाई एमजी टर्बो की जो बेसिंग है वो मिल जाती है, बड़ी सी बैटरी आपको दे रखी है। कूलेंट डालना उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप वॉशर वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है।
बाय द वे ये गाड़ी आपको गंदी जरूर से दिख रही होगी, वो रीजन ये है कि भाई ये जो गाड़ी है ना वो टेस्ट ड्राइव वाली है, इस वजह से थोड़ी सी आपको गंदी दिख भी रही होगी। वैसे ये गाड़ी बहुत कम जो है अब आपको सेल में दिख रही होगी, और कहीं ना कहीं डीलरशिप पे खड़ी है, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि खड़ी नहीं है, तो इसी वजह से आपको डिस्काउंट भी इजीली जो है मिल रहा है। बाय द वे इंजन पे बात कर लेते हैं। 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत कमाल की पावर आउटपुट आपको दे देता है। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको 141 bhp की पावर, और अगर आप टॉर्क की बात करोगे तो 250 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया फील होता है। नो डाउट मैंने इसकी गाड़ी की जो ड्राइव वगैरह है वो ले रखी है डीजल में, पेट्रोल में नहीं ली, तो मैं इसलिए जो है कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी गाड़ी एवरेज थोड़ा सा कम देती है, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। कंपनी जो है 13.8 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्लेम कर रही है, जहां पे 60 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है। डीजल लेना चाहते हो डीजल भी चूज कर सकते हो। डीजल में जो अपना क्रायोजेट 2.0 लीटर वाला आता है ना हैरियर सफारी वगैरह के अंदर, वही सेम इंजन आपको हेक्टर के अंदर भी जो है मिल जाएगा, तो वो आप ऊपर अपने हिसाब से डिसाइड वगैरह कर सकते हो कि आपको डीजल लेनी है कि नहीं लेनी है वो चीज। बाकी गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत प्रीमियम है, जैसे कि सीट्स, अंडर थाई सपोर्ट, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एमजी ने बहुत सॉर्टेड जो है रखा है, ताकि आपको एयरीनेस से रिलेटेड कभी भी जो है शिकायत है वो नो डाउट नहीं आनी चाहिए, तो वो चीज। बाकी गाड़ी 6 एयरबैग भी ऑफर कर देती है, उसकी आप बेसिंग वगैरह देख लो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बाकी गाड़ी के अंदर सनरूफ मैंने आपको दिखाई दी थी, अंदर से भी देख लो, बहुत बड़ी सी जो सनरूफ है फुल साइज पैनोरामिक वाली वो भी मिल जाती है। इनफैक्ट डैशबोर्ड पूरा सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। यहाँ पे देखोगे ये आई थिंक हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है, बट अगर आप ये चीज देखोगे तो ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच आपको मिलता है। पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, बट जो ड्राइवर के लिए है वही सिर्फ आपको ऑटो अप ऑटो डाउन जो है दे रखी है। नीचे स्पीकर मिल जाता है, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो इन्फिनिटी आप देख लो, इन्फिनिटी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिलता है, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, 4 ट्यूटर आएगा और एक सबवूफर, जो मैंने आपको बूट में दिखाया था। बाकी डोर को कर लेते हैं क्लोज, ये भी मैंने आपको दिखाई दिया भाई, यहाँ पे परफोरेशन आपको देखने को मिल जाती है। एक बार गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो यार ये बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, तो वो चीज। बाकी देखो स्क्रीन साइज अपना ऑन हो ही चुका है, यहाँ पे 14 इंचज की जो वर्टिकल स्क्रीन है वो मिल जाती है। एक बार इसको थोड़ा सा अपने, देखो ये अब आपको ऑन द गो करना है ना, थोड़ा सा इशू फील होता है इसके रिलेटेड। अब ठीक है। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कुछ और चीजों के बारे में। हाँ तो सबसे पहले यहाँ से एक एक करके स्टार्ट करते हैं, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना। तो स्पीकर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया, बोतल होल्डर वगैरह आप यहाँ पे देख लो, 2 बोतल आप इजीली जो है फिट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे देखोगे पियानो ब्लैक में जो एसी वेंट्स है वो मिल जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बटन हैं, जैसे मिरर को कंट्रोल वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो, फोल्ड करना है तो इस वाले बटन को दबाओ, इस तरीके से मिरर जो है अपना फोल्ड हो जाएगा। बाकी एडजस्टमेंट वगैरह, हेडलाइट लेवलर, इल्यूमिनेशन अगर आपको घटानी बढ़ानी है वो भी इजीली कर सकते हो। बट आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि भाई इसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई इसका जो एमआईडी का फ्यूज है इन लोगों ने बाहर निकाल रखा है। अब जितने भी समझदार लोग हैं कमेंट में बताओ क्यों निकाल रखा है, तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ। बाकी यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया, इल्यूमिनेशन वगैरह घटा बढ़ा सकते हो। बाकी बूट अगर आपको अंदर से खोलना है वो भी कर सकते हो। नीचे ड्राइवर के लिए एक स्पेस भी मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा आपको देखने में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही होगी, अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएगी। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम है वो दिया गया, लाइट वगैरह आपको मिल जाती है, टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑटो डिमिंग जो आईआरवीएम है वो दिया गया, यहाँ पे आप इसका जो सेंसर है वो देख पा रहे होगे। सनग्लास होल्डर है, लाइट वगैरह की बात करते हो तो जो एलईडी लाइट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, सनरूफ खोलनी वो खोल सकते हो, ब्लाइंड अगर आपको बंद करना है वो आप इजीली जो है कर सकते हो, सिंगल बटन से ब्लाइंड वगैरह जो है बंद हो जाता है। बाकी हम इसको जो है होल्ड पे डाल देते ताकि ब्राइटनेस वगैरह की दिक्कत ना है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, और जो बेज कलर का इंटीरियर है ना, आप बताना आपको कैसा लग रहा है। ये भी पूरा सॉफ्ट टच के अंदर दिया गया। इनफैक्ट एयरबैग, वैसे तो गाड़ी 6 एयरबैग ऑफर करती है, वो मैंने आपको बता दिया था। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, कहने का मतलब ये है, ऑन करते हैं एक बार, आई थिंक आपको दिख जाए, ये देखो ब्लू कलर की लाइट दिख रही है, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी, ये देखो। इनफैक्ट देखो यहाँ पे भी ऑरेंज कलर की जो लाइट है वो मिल जाती है। गाड़ी के अंदर टोटल 8 कलर की जो एम्बिएंट लाइटिंग है ना वो मिल जाती है। इसको नॉर्मल कर देते हैं ताकि आपको ये सारी चीज जो है यहाँ से देख पाए। बाकी आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो इस स्क्रीन के थ्रू। अब मैं आपको एक बार होम वाले सेक्शन पे लेके चलता हूँ, जितनी भी चीज आपको एक्सेस करनी है वो यहाँ से करनी पड़ेगी। बाकी इनबिल्ट सिम मिल जाती है, आई थिंक या तो वीआई की है या तो जियो की, इन दोनों में से आपको मिलेगी। 4G सिम है, 3 साल का इंटरनेट जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री मिलेगा, जहाँ पे आप जियो सावन चला सकते हो, हाई एमजी बोल के सनरूफ खोल सकते हो, मल्टीपल चीजें हैं आप यहाँ पे जो एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है वो भी मिल जाते हैं। फोन से एसी चलाना है वो आप कर सकते हो, तो ये सारी चीज आपको मिलती है, जो कि नो डाउट आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उसको थोड़ा सा इजी कर देंगी, कंफर्ट आपको दे देंगी, तो ये सारी चीजें। बाकी कुछ और चीजें देखें, जैसे कि ग्लोबॉक्स, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर जो ग्लोबॉक्स है वो मिल जाता है, इस तरीके से आप इसे जो है क्लोज कर सकते हो, और सॉफ्ट ओपनिंग दी गई है जिसकी वजह से आपको आवाज वगैरह अननेसेसरी जो है नहीं आएगी।
बाकी गाड़ी के अंदर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, सीवीटी वाला मैंने ऑप्शन बता ही दिया था। गाड़ी के अंदर वेंटिलेट सीट्स भी मिल जाती है, मैक्स एसी का ऑप्शन है यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल, हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर दिया गया है। चार्जिंग पोर्ट की बात करोगे तो यहाँ पे यूएसबी ए टाइप मिलता है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्प्स का है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस कर पाओ तो एक सेकंड में निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी जो ए टाइप पोर्ट है वो मिल जाता है। अब ये गाड़ी कहीं ना कहीं अगर आप सी टाइप चार्जिंग पोर्ट की बात करते हो थोड़ा सा लैग करती है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने वो कर सकते हो। ये भी फिनिशिंग अगर आप बात करोगे तो नो डाउट बहुत प्रीमियम फील होती है। बाकी यहाँ पे आई थिंक लाइट मिलती है कि नहीं, क्योंकि मैंने कई गाड़ियां ऐसी देखी है एमजी की जो ये लोग लाइट ऑफर करते हैं। भाई हाँ भाई, ये देख पा रहे हो ब्लू कलर की जो लाइट है वो आपको मिल जाती है। अभी फिलहाल ऑरेंज होगी, ये देखो। तो ये भी बहुत बढ़िया लगता है रात में अगर आप ड्राइव करोगे तो आपके कप जो है थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, तो वो भी बढ़िया लगता है। हैंड ब्रेक मैनुअल आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक जहां तक चूज करते हो वहां आपको मिल भी सकता है, बट मैनुअल के अंदर नहीं दिया गया है। आर्मरेस्ट की बात करोगे स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं है। बाकी स्पेस वगैरह देख लो आपके सामने है, 12 का अंदर की तरफ पावर सॉकेट, और ये पूरा सॉफ्ट टच आपको जो है मिल जाता है। बाकी एयरबैग वाली चीज भी मैंने आपको बताई दी थी। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रियर में, एक बार सीट को अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर लेते हैं। और एक अंदर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि आपको को ड्राइवर वाली जो सीट है ना वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है, मैनुअल मिलती है। एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे भी जो 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स है ना वो दे रखी है को ड्राइवर के लिए, जो कि कंफर्ट का एक और लेवल जो है बढ़ा देती है। एक और चीज अंदर बढ़ने से पहले एक बार गाड़ी का फ्लोर चेकआउट करो भाई। यहाँ पे जो है ना फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, एकदम ईवी वाली फील देता है। वैसे गाड़ी ईवी के अंदर नहीं आती है, तो वो चीज आप एक बार क्लियर रखना। तो जिसकी वजह से 3 बंदे वॉक कर सकते हैं, कंफर्टेबल आ जाएंगे। और जो गाड़ी की चौड़ाई है उसकी वजह से जो ओवरऑल शोल्डर रूम मिलेगा ना गाड़ी के अंदर, ये आप देखो। पहले तो यहाँ तक सीट मार्क कर रखी है, बट फिर भी मैं बैठा हूँ 5.5 फीट की हाइट है मेरी, फिर भी इतना गैप बन रहा है। और यहाँ पे देखो साइड में सपोर्ट, ये देख रहे हो, तो पूरा होल्ड करके रखती है सीट, तो जो कि बहुत ही बढ़िया चीज रहती है। कंफर्ट अगर आपको चाहिए, स्पेस देखो, ये मेरे हाइट से एडजस्ट है, बल्कि मैंने पीछे भी करी थी थोड़ी सी, फिर भी जो स्पेस है गाड़ी के अंदर नो डाउट बहुत कमाल का मिलता है। गाड़ी की लंबाई एक्सप्रोक्स 5.7 मीटर के आसपास है। बच्चे आपकी स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, एक बार जरूर से देख लेना। तो वो चीज, और किसी के पीछे पॉकेट्स आपको मिल जाती है। एसी वेंट्स आप देख लो, नीचे की तरफ जो एक एयर टाइप पोर्ट है वो आपको मिल जाता है, जो कि सेम 5 वोल्ट 2 एम्प्स का जो है रहने वाला है। सेम सीट के पीछे पॉकेट यहाँ पे दी गई है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पे इनफैक्ट एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो भी मिल जाती है, एयरबैग की बैसिंग, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक लाइट जो है एलईडी के अंदर आपको दे रखी है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एयरबैग की जो ब्रांडिंग है वो आपको दी गई है। आर्मरेस्ट देख लेते हैं। आर्मरेस्ट आप देखो 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट बीच वाले के लिए जो अपना हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल जो है दिया गया है। दो तो नो डाउट बहुत कंपनियां देती हैं, बट बीच वाले के लिए बहुत कम कंपनियां जो देती हैं, बट एमजी ने यहाँ पे जो है ध्यान रखा है। सेफ्टी में आइसोफिक जो चेल्सी टैंकर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा सीट को मैंने आपको बताई दिया, सीट को आप रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी इन लोगों ने थोड़ा सा गैप फिर भी छोड़ दिया है, अगर आप चाहो तो। इससे ज्यादा वैसे रिक्लाइन नहीं होती है, डिफरेंस के लिए आप देख लो। अगर आप नॉर्मली बैठते हो ना, वैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अब आपको मैं प्रॉपर बढ़िया तरीके से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जुगाड़ अपना मिल गया तो उस तरीके से आप समझ पाओगे। तो मैं आपको दिखा रहा था सीट कैसे आपको करनी है। तो थोड़ा सा टाइट सीट है, तो उसके लिए एक तो अपना हाथ यहाँ पर डालना पड़ेगा, और इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आप ऐसे बैठते हो ना, देखो आप देख भी पा रहे हो कितना बढ़िया स्पेस है। आर्मरेस्ट अगर आप निकालते हो इस तरीके से, आर्मरेस्ट का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, और बहुत सॉर्टेड फील होती है। आप देखो हेडरूम वगैरह कितना बढ़िया आपको दे रखा है। मेरी हाइट वैसे तो इतनी ज्यादा नहीं है, 5.5 एवरेज हाइट है, तो उसके बेसिस पर अगर आप देखते हो नो डाउट बहुत कमाल का जो स्पेस है वो आपको मिल जाता है। उसके अलावा एक बार लास्ट आप सनरूफ का व्यू देख लो। अगर आप पीछे से बैठ के देखते हो तो भाई इस तरीके का व्यू आता है, और रियर से भी देख लो भाई इंफोटेनमेंट वगैरह का ऐसा व्यू। इंफोटेनमेंट में ज्यादा चीजें मैंने आपको इसलिए नहीं खींची है क्योंकि भाई ऑलरेडी आप जानते हो, मैंने कई बार ऑलरेडी भी पहले वीडियो बनाई है। ये वीडियो इसलिए थी कि अगर आपको डिस्काउंट पे गाड़ी खरीद सकते हो, वैसे खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, जहाँ पे बढ़िया मौका आपको मिल रहा है। तो अगर आपका बजट उस टाइम पे नहीं अलाउ कर रहा था, या फिर आपको डिस्काउंट चाहिए था, अब आपके पास मौका है, आप खरीद सकते हो। बाकी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल ही जाती हैं। तो फीचर्स में तो कभी भी कोई भी ऐसा जो इशू है वो आपको नहीं फील होएगा। बाकी एक लास्ट चीज, गाड़ी के ऊपर वारंटी की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है ना 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की जो वारंटी है वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहते हो तो फर्दर एमजी से एक्सटेंड वगैरह भी करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करानी है कि नहीं करानी है। सो भाई ये थी आज हमारी वीडियो। डीआरएस फिलहाल ऑन है। आप बताना आपको ये शार्प प्रो वाला वेरिएंट एमजी हेक्टर का कैसा लगा, आपको इसके फीचर्स कैसे लगे, डिस्काउंट कैसा लगा, प्राइस कैसा लगा, कंफर्ट कैसा था, वो सारी चीजों में से आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।